दोस्तों, आज है 21 तारीख और आज हम देखेंगे 21 तारीख के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारत। ये 2025 का जो पहला खो खो वर्ल्ड कप खेला जाएगा यह भारत में खेला जाएगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत में आयोजित होगा, जिसकी घोषणा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने की है। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश शामिल होंगे, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या होंगी? 16-16 टीमें होंगी। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, मैक्सिको। तो हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली है यह मैक्सिको की रहने वाली है। तो यह मैक्सिको ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ड्रैगन ड्रोन क्या है जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आया है। तो यह ड्रैगन ड्रोन जो है एक प्रकार का थर्माइट सशस्त्र ड्रोन है। यह एक नया हथियार है जिसे ड्रैगन ड्रोन कहा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग में हो रहा है और ये ड्रोन जो है थर्माइट छोड़ते हैं, जो एक एल्युमिनियम और आयरन के बने होते हैं। आयरन का क्या होता है? ये मिश्रण होता है जिसमें मूल रूप से रेल की पटरियों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जब इसे प्रज्वलित किया जाता है, मतलब कि जब इसे जलाया जाता है, तो थर्माइट एक स्वनिर्वाहक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिसे बुझाने में क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, थर्माइट सशस्त्र ड्रोन। तो अगला क्वेश्चन दिया क्या है? और अगला क्या दिया है कि जनवरी 2025 में जो इम्पोर्टेंट डे अभी तक पड़े हैं वह है, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया गया, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया। जो ये ब्रेल दिवस है, विश्व ब्रेल दिवस, ये काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया, और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाया गया, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 जनवरी को मनाया गया, और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया, और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया। यह अब तक जनवरी 2025 में मनाए गए मुख्य रूप से जो मेन इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जिससे बनते हैं वह डे मनाए गए, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो उद्घाटन किया गया है वह कहाँ पे किया गया? तो वही हाल ही में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया? तो हाल ही में जो एक प्लेट एक थैला अभियान है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका अभियान शुरू किया गया। हाल ही में वहाँ पे क्या है कि कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे कम से कम क्या हो, पॉलीथीन का प्रयोग हो, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो बीसीसीआई ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है वह जस्टिस अरुण मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? जस्टिस अरुण मिश्रा। और अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है यह ब्लू ओरिजिन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लू ओरिजिन। और अगला हमारा क्वेश्चन दिया कि हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो हाल ही में जो पेंगोलिन की प्रजाति पाई गई है यह ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो जो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन जो किया गया है यह गुजरात के वडनगर में, ऑप्शन नंबर बी, यह गुजरात के वडनगर में किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में डेविड लिंच का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जो डेविड लिंच थे यह एक फिल्म निर्माता थे, ऑप्शन नंबर सी,
फिल्म निर्माता थे, डेविड लिंच। और अगला क्वेश्चन दिया कि हमारा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास का सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है? राजनाथ सिंह ने रणभूमि दर्शन ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का जो रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने बनाया है। नोवाक जोकोविच ने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेल करके रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो टेनिस इतिहास में क्या है? सबसे ज़्यादा खेला गया मैच है। तो अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।